किसी भी ज्ञान के शुरू में उस ज्ञान के अधिकारी के बारे में बताया जाता है। आप किसी कोर्स में आपको शामिल होना हो, किसी कॉलेज में, स्कूल में, पहले उसकी योग्यता पर देखते हैं, नहीं? आप एसएसएलसी पास कर चुके हैं, फिर पीयूसी में आपको एडमिशन मिलेगा। पीयूसी कर चुके हो, फिर आपको बीए बीएससी में, माने आपकी अर्हता, इस पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे ही राजविद्या, राजगुह्य की कौन अधिकारी, ये देखते वक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अनसूय है वही इसको सुन सकते हैं, जो दोष दृष्टि वाले नहीं हैं, जो हर एक में दोष ढूंढ ढूंढ के निकालने वाले नहीं हैं, उदार चित्त वाले हैं, वही राजविद्या, राजगुह्य सुनने के लिए योग्य है। ऐसा उन्होंने शुरू किया। इस ज्ञान को अशेषतः बिना कुछ कसुर छोड़े पूरी तरह से मैं तुमको सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम अनसूय हो, दोष दृष्टि वाले नहीं हो और मेरे बहुत प्रिय हो, इसीलिए इस रहस्य को मैं तुमको सुना रहा हूं। अब इस अध्याय का अंत में वही भगवान कह रहे हैं, मन्मना भव मद्भक्त मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैः आत्मानं मत्पराय मन्मना भव मद्भक्ता। हमारे मन में बीसों बातें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं सिर्फ प्रिय बात ही चलते हैं, जो अप्रिय बात भी चलते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ हम अपने प्रिय के बारे में सोचते हैं, जिनसे नफरत करते हैं, जिनसे द्वेष होता है उनके बारे में सोचते हैं, बल्कि वो ज्यादा उनके बारे में जो सोचते हैं, दुश्मनों का चिंतन करते हैं। जो जो हमारे पास है उसको भूल जाते हैं, जो नहीं है वही मन पकड़ता है। कमियों को पकड़ के मन जूझता रहता दिन रात। तो अर्जुन को कहते, मैंने तुमको इतना सब सुना दिया, अब तेरे मन में मुझको रखो। मन मना भवा, मेरे अपने मन में मुझको बिठा दो, मेरे बारे में सोचो दिन रात। मन मना भव मद भक्त, सिर्फ मन में सोचने से नहीं चले। क्यों? हम अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं इस मन में। सिर्फ सोचना भर नहीं, मगर भक्त भी बनो मेरे। मन मना भव मद भक्त, मेरे भक्त भी बनो। हृदय में भी मेरे को बैठो, भाव में भी मैं हूं, विचार में भी मुझे रखो, भाव में भी मुझको रखो। मध्याजी, मेरे साथ जुड़े रहो। माम नमस्कुरु। ये चार अलग अलग बातें कह रहे हैं। अरे एक ही बात में नहीं काम चला क्या? बस मुझ में समा जाओ, बस एक बात से हो जाता नहीं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है इसमें। मन मना मुझ, हमको कुछ पसंद है, हम किसी चीज को पसंद कर रहे हैं, मगर वो पसंद किया हुआ चीज हमेशा मन में नहीं रहती। इसी तरह से हम कुछ करते हैं काम, यांत्रिक रूप से काम करते हैं, उसमें पूज्य भाव नहीं होता। जैसे अक्सर
पंडित पुजारी मंदिरों में पूजा करते हैं, उनको भाव नहीं होता। यात्री जो दर्शक आते हैं उनके मन में भाव उमड़ता है। एक तो यजन कर रहे हैं, दूसरा नमस्कार कर रहे हैं। एक तो उसके साथ जुड़े हुए हैं, दिन रात एक मंदिर के साथ एक पुजारी जुड़ा हुआ है, एक मस्जिद के साथ एक इमाम जुड़ा हुआ है। वो दिन रात अपना पढ़ता जा रहा है, बोलता जा रहा है, मगर उसके भीतर वो भाव नहीं है, वो एक कमी नजर आती है। दिन रात बैठ के गुरबानी पढ़ रहे हैं, वो जरूरी है, पढ़ रहे हैं, अच्छा है, मगर भाव नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं कि भाव है। इसलिए भगवान कह रहे मन मना चलते फिरते मुझको अपने मन में रखो, तेरे मन में मुझको स्थापित करो। मन मना भव मत भक्तो, तेरे मन आत्मा में समा जा और मेरे भक्त बनो, मुझको चाहो। मत याजी, मेरे साथ जुड़े रहो काम में।